बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब ये है 2 दिन का व्लॉग, कल का और आज का। तो कल मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया था कि मेरे जेठ के यहाँ हमारी दावत है पाए की, तो इसलिए वहाँ पे गए थे हम लोग कल। तो वो थोड़े से क्लिप भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी और फुल एन्जॉयमेंट भी किया था, वो भी मैं आप लोगों को आगे चल के मैं बताऊँगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे मैं बना रही थी आज दोपहर में दही बड़े, क्योंकि हस्बैंड को दही बड़े बहुत पसंद है। तो उनका बहुत दिल कर रहा था काफ़ी दिन से कि मुझे दही बड़े खाने हैं। तो मैंने सोचा चलो आज दही बड़े बना ही लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, एक बाउल में मैंने गर्म पानी डाला था और उसमें डाल दिया था थोड़ा सा नमक। और नमक डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी फुल्कियाँ। तो ये रेडीमेड फुल्कियाँ हैं। तो उस वक्त टाइम नहीं था और मेरी तबीयत जो है रात से इतनी ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैंने रात में ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली थी। तो नज़ला हो गया था, उससे हो गया था, बुखार चढ़ गया था। तो इसलिए बस मैंने सोचा चलो आज दही बड़े बना लेते हैं और बाकी खाना जो है हस्बैंड लेकर आ जाएंगे बाहर से। तो बस ये कि यहाँ पे मैंने फुल्कियों को भिगो दिया था और उसके बाद मैं लग गई थी सफाई में। सफाई के बाद फिर यहाँ पे मैं बना रही थी इसका दही। इतनी देर में हमारी फुल्कियाँ भी हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया था और इसमें मैं डाल रही हूँ नमक और साथ में डालूँगी दही बड़ा मसाला जो मैंने बना के रखा था। और आप मेरे पेज पर जाके इसकी रेसिपी देख सकते हैं, बहुत ही मज़े का बनता है। तो ये मैंने रमज़ान के लिए स्पेशली बना के रखा था। तो बस इसको हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे और कमी पेशी हो तो आप इसमें और डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं फुल्कियाँ डाल रही हूँ और फिर जैसे हम बिरयानी की तेल लगाते हैं ना, इसी तरह से हम दही की और मसालों की और इमली की चटनी की जो है हम इसमें तेल लगाते जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड को और मेरी बेटी को इतने पसंद हैं दही बड़े, तो बस उनको अगर डेली दही बड़े खिलाते रहो ना तो वो डेली बेस पे जो है दही बड़े जो है ना खाएंगे। तो बस ये देखिए, यहाँ पे मैं इसकी तेल लगा रही थी यहाँ पे और फिर दोबारा से जो है इसमें मैं डाल दूँगी यहाँ पे क्या कहते हैं, ग्रीन चटनी। ये भी मैंने बना के रखी थी, ये भी आप मेरे पेज पे देख सकते हैं। फ्रीज़ की हुई थी, इसको डीफ्रोस्ट करके मैंने रख दिया था बाहर। और उसके बाद यहाँ पे एक और तेल लगा देंगे हम दही बड़ों की। तो ये कि पूरे जो है सब में अच्छे से दही जो है मिक्स हो जाता है इस तरह से। तो बस ये सारा बचा हुआ जो दही है वो भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। तो खैर मुझे तो तबीयत ऐसी हो रही थी तो बस मुझसे काम भी नहीं हुआ, सारा जो है काम आयशा ने देखा और बच्चों ने देख लिया था थोड़ा सा। बस जो मुझसे हो सका वो मैंने कर लिया और इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पाई। तो बस जो मुझसे हुआ मैंने वो आप लोगों से शेयर कर लिया। तो ये आज सुबह की रूटीन थी। तो बस बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जो है बस मैंने जल्दी जल्दी जो है दही बड़े वगैरह बना लिए थे। और यहाँ पे मैं लेकर आई थी इमली सॉस, क्योंकि इस बार मैं ना इमली की चटनी नहीं बना रही हूँ, मुझे दिख गई थी, वरना मैं इमली की चटनी बनाती तो ज़रूर आप लोगों से शेयर करती। तो इस दफ़ा मुझे ये सॉस दिख गया तो मैंने सॉस लिया। मैंने कहा ये चलो ये वाला सॉस ट्राई करके देखते हैं कि कैसा है। लेकिन ये बड़ा अच्छा सॉस था। और बेक पार्लर वाले तो मुझे जो है, मैं उनकी फ़ैन लगती हूँ ऐसा लगता है, क्योंकि मैं उनकी स्पैगेटी हो गई, उनकी जो है लजानिया शीट हो गई और उन्हीं के जो है मैं मैक्रोनी वगैरह लेकर आती हूँ। तो बस वो ऐसा लगता है कि मैं उनकी फ़ैन हो गई, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो बस मुझे इनके जो है मसाले वगैरह और बॉक्स अच्छे लगते हैं तो वो झटपट भी बन जाते हैं, तो इसलिए मैं ला के रख देती हूँ। और ये देखिए, यहाँ पे दोपहर में जैसे दही बड़े वगैरह बना के मैंने रखे थे, तो हस्बैंड लेकर आ गए थे यहाँ पे बिरयानी लेकर आ गए थे और साथ में ले आए थे हलीम। और हलीम बिरयानी का आप लोगों को तो पता है कितना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होता है। तो बस बच्चे भी शौक से खाते हैं, तो हम लोगों ने खा लिया था दोपहर का खाना वगैरह सब। तो ये था हमारा आज का दोपहर का खाना। और उसके बाद ये था कि मैं आप लोगों से कल का क्लिप भी शेयर करती हूँ। तो ये मेरे जो है जेठ हैं, ये बना रहे थे मीठा और बहुत मज़े का इन्होंने मीठा बनाया था। तो ये है ब्रेड का मीठा। तो इसका लिंक जो है यहाँ पे मैं लगा दूँगी, आप इसकी रेसिपी देख सकते हैं। बहुत मज़े का ये मीठा बनता है और इन्होंने ही मुझे बताया था और मैंने ये रेसिपी अपने पेज पे डाली थी। तो बहुत ज़बरदस्त जो है ये मीठा बनता है आप, और बहुत ही इजी मेथड से बनता है और झटपट से बन के तैयार हो जाता है। तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा बनता है ये। तो बस इसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग सब खाना वाना खा के फ़ारिग हो गए थे और
बच्चे कर रहे थे एंजॉय। तो हम जो हैं देवरानी जेठानी आपस में बैठ के बातें कर रहे थे माशाल्लाह से। और उसके बाद जो है आयशा और उसके कज़न सारे जो हैं पर्चियों वाला गेम खेल रहे थे, जो हम लोग खेलते थे ना बचपन में, बादशाह वज़ीर वाला इस तरह का, जिसमें नाम चीज़ जगह जो होता था, वो वाला गेम ये लोग खेल रहे थे। तो इन लोगों को देख के हमारा अपनी जो है बचपन याद आ गया। तो बस ये लोग वो गेम खेल रहे थे, फिर उसके बाद ये लोग खेलने लग गए थे ये बोतल वाला गेम। और खूब जो है माशाल्लाह एंजॉय किया सब ने, बहुत मज़ा आया। तो बस कल का दिन भी इस तरह से गुज़रा और खाना भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। और एंजॉय भी बहुत किया हम लोगों ने, बच्चों ने अलग किया, हम लोगों ने अलग किया। तो बस ये क्या था, कल की रूटीन ये थी। उसके बाद मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि मेरी तबीयत हो गई थी सुबह ख़राब, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मैंने पी ली थी। तो नेक्स्ट डे मैंने आप लोगों को बताया जैसे कि मैंने दही बड़े वगैरह बनाए। और उसके बाद जो है बाहर से खाना आ गया था। तो बस ये थी मेरी छोटी मोटी सी रूटीन। और घर के काम तो चलते ही रहते हैं साथ साथ। तो फिर कैसा लगा आपको मेरा आज का ये व्लॉग? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।